हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मा में चलना आयु को बढ़ाता है। जैसा कि गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में एक उत्तम योजना है। जब परमेश्वर ने आपको चुना तो उसने आपको अपनी बुलाहट दी, इसीलिए आपकी आत्मा ये नहीं जानती कि आप किन कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा वो अपनी इच्छाओं को आप पर जाहिर करता है। आपको अंदर से पता होता है कि परमेश्वर ने आपको क्या करने के लिए बुलाया है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो उसने आपको पवित्रताई में चलने के लिए, दूसरों के आगे उदाहरण बनने के लिए अपने पास बुलाया है। लेकिन शरीर आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि वो आत्मा के खिलाफ है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि जो आप करना चाहते हैं वो आप ना करने पाए। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष देनी है तो वह लोगों को एक माध्यम बनाता है। परमेश्वर अकेला काम कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का धरती के ऊपर एक नियम है कि कोई भी आत्मा शरीर के बिना काम नहीं कर सकता, चाहे वो आत्मा परमेश्वर का हो या शैतान का हो। अगर परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना है तो आप नशा करके, व्यभिचार करके, चोरी करके काम नहीं कर सकते। आपको उन कामों को करने के लिए अपने जीवन को आत्मिक करना पड़ता है। मेरे प्रियो, शरीर हमारा दुश्मन है। शैतान तब तक आदम और हवा के जीवन में काम नहीं कर पाया जब तक शैतान ने हवा को फल खाने के लिए नहीं बोला। हवा की अनाज्ञाकारिता ने शैतान को मौका दिया कि वो उसके जीवन में काम करे। उसी तरह से यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की वजह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दरवाजा बन गए कि वो हमें आशीषित करे। अगर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है तो उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, बल्कि आपका फायदा है। बाइबल के वचन के अनुसार मतुशलह 969 वर्ष होकर मरा। वो सबसे लंबा जीने वाला व्यक्ति था। मतुशलह के समय पर 65 वर्ष तक शादी हो जाती थी और मतुशलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। आप शादी देरी से करें, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। मतुशलह का देरी से शादी करवाने का कारण था परमेश्वर के ऊपर और उसके कामों के ऊपर ध्यान देना, इसीलिए वो लंबी आयु तक जीवित रहा। मेरे प्रियो, आपको शादी शरीर के लिए नहीं करनी, बल्कि आपको अपनी ईश्वरीय काम को पूरा करने के लिए शादी करनी है। आज लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। वो मसीही होकर भी सब जगहों पर जाते हैं और शराब पीते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि परमेश्वर उनके बच्चों की रक्षा करेगा। लेकिन आपको शरीर के द्वारा ही नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करना होगा। आत्मा में होकर परमेश्वर के कामों को करना होगा, तब परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप आत्मा के अनुसार चल सकूं, ताकि मैं लंबी आयु से तृप्त होने पाऊँ और आपके काम कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।